ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने की अपनी योजना दोहराई है, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दिया है। ट्रंप का कहना है कि हमास की वापसी रोकने के लिए गाजा को पूरी तरह तबाह करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वे सीज फायर को और आगे बढ़ा दे। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में कब्जा करने की बात फिर दोहरा दी है। ट्रंप ने जब से गाजा में कब्जा करने की बात कही है, मध्य एशिया के देश उनसे नाराज हैं। उनमें कई अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आग में घी का काम किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की योजना को लागू करने में वे पूरी जोर लगाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान अमेरिकी सेना नहीं पूरा, बल्कि ये काम इजराइल को ही करना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और लौटने के बाद वे अब सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण की सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों को कतर भेजा था। हालांकि इस डेलीगेशन में बड़े बड़े अधिकारी शामिल नहीं थे। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं गाजा पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमास की भी गाजा में वापसी ना हो, जहां वापस आने के लिए कुछ बचे ही नहीं। अब यहाँ बहुत कुछ ध्वस्त करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा, अरब देशों से बात के बाद वे फिलिस्तीनियों को बसाने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा वे गाजा में वापस जाना नहीं चाहते, उन्हें सुरक्षित जगहों पर बसाया जाएगा। वे गाजा में जाने की बात केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर उनके पास विकल्प होता तो वे कभी गाजा जाने की बात ही नहीं करते। ट्रंप ने कहा, जिन बंधकों की वापसी हो रही है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे होलोकॉस्ट से निकल कर आए हैं। उन्हें देखने के बाद सब्र करना बेहद मुश्किल हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। अब अपने वादों को पूरा करने में मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार का समर्थन किया है। वहीं मिस्र ने डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर 27 फरवरी से अरब सम्मेलन बुला लिया। पिछले सप्ताह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप द्वारा दिए गए सुझाव मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित अरब जगत नाराज हो गया, जो वॉशिंगटन के प्रमुख सहयोगी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय दोनों ने गाजा में 18 लाख फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने और अमेरिका द्वारा उस क्षेत्र का स्वामित्व लेने के ट्रंप के आग्रह को खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप का दावा है कि वे इसी स्वीकार कर लेंगे। मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वे हाल के दिनों में अरब देशों में उच्चतम स्तर पर हुई वार्ता के बाद काहिरा में अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें फिलिस्तीन राज्य भी शामिल है। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन।